बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत जोन। तो जनाब दोबारा हम लोग देखें आ गए हैं वॉक पे। तो रोज़ आपको मैं वॉक इसलिए भी दिखाती हूँ कि वॉक जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अहम होती है। तो जनाब बिल्कुल वॉक की हैबिट जो है वो आपको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो आज से हम ज़रूर किसी न किसी टिप पे बात किया करेंगे। जैसा कि जनाब बिल्कुल मैं अपनी लाइफ में आपके सामने एज आ लाइफ कोच, एज आ साइकोलॉजिस्ट रोल प्ले करूँगी और आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टिप्स दूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये चेंज कैसा लगा। जी तो वीवर्स ये देखें, मज़े के सीन देखते जाएं और इन्जॉय करें लाइफ को। आज मैं आपको एक बहुत ही जो कि फैला हुआ हमारी दुनिया जो है ना इसका शिकार हो चुकी है, उस टॉपिक पे बात करूँगी जनाब कि हम ये जो डिप्रेशन है, एनजाइटी है, इसे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी मैं रोज़ टिप्स दूंगी क्योंकि मैं हूँ आपकी साइकोलॉजिस्ट, आपकी लाइफ कोच। जी बिल्कुल जनाब, आपकी लाइफ कोच आरजी सहर आपको लाइफ गुजारने के कुछ सुनहरी असूल बताएगी। तो चूँकि हमने वर्ड यूज़ किया है साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच, ये पीछे से एक ही पॉइंट पे जाके रिलेट करते हैं जनाब। तो चलिए टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीबीटी पे। सीबीटी एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है जनाब। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊं कि आपने सेल्फ थेरेपिस्ट कैसे बनना है। साथ बने रहें। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट एंड पे करने हैं आपने। वैसे तो जनाब सीबीटी जो है ना वो आपको ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी और आपको पता चलेगा, लेकिन इस तरह ये प्यारे प्यारे सीन्स के साथ आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा। सब लोग आपको एक प्रोफेशनल वे में सीबीटी बताएंगे जनाब, लेकिन मैं आपको ये देखें इस अंदाज में बताऊंगी। अनप्रोफेशनल। मुझे प्रोफेशनल पढ़ना जो है ना वो पसंद नहीं है। एक्चुअली बहुत ही बोरिंग पॉइंट है, बोरिंग एक्टिविटी है टू बी प्रोफेशनल टू मी। सो चले जनाब टॉपिक की तरफ चलते हैं। सामने लोग आ रहे हैं और मुझे ज़रा ना वो क्या कहेंगे जनाब, प्रोफेशनल जो तुम्हारा सेल भी उठा वो क्या कहेंगे कि बच्ची ने सुबह सुबह सेल निकाल लिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, चलती हैं सीबीटी की तरफ। जी तो जनाब व्हाट इज सीबीटी? सीबीटी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जनाब। बिल्कुल आपकी आरजे सेहर जो है वो, ये बता दो कि तुम आरजे हो या साइकोलॉजिस्ट? मैं सब कुछ हूँ जनाब, सब कुछ हूँ। ये तो लोग सब कुछ होते हैं, ये असल में कुछ भी नहीं होते। ये बिल्कुल बोंगी मार रही है। तो जनाब क्या होता है कि हम अपने अंदाज में जनाब आपकी नफ्सियाती उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जनाब। कल क्या हुआ कि मैंने ये जो मेरी पार्टनर है ना टूटी फ्रूटी, इसको मैंने कहा मेरे साथ वीडियो बनाओ, ठीक है। तो ये देखो, तो इसको जैसे ही मैंने कहा कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो इसने ना मुझे एक बहुत ही तीखा सा जवाब दिया। कहती है मैं क्यों तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊं, तुमने मुझे वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ है, मुझे दुनिया का और कोई काम नहीं है, चलो अपना काम खुद किया करो। यकीन करें व्यूअर्स, मैं बहुत डिसहार्ट हो गई। मैं जाके अपने बेड पे साइलेंटली लेट गई। मेरी थॉट का एक साइकिल जो है, एक चेन जो है ना वो
स्टार्ट हो गई, चेन चलना शुरू हो गई। मेरे दिमाग को समझ ना आई कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। क्या किसी की बहन जो है वो भी ऐसा कर सकती है? अगर बहनें ऐसा करेंगी तो क्या फ़ायदा बहनों का। जनाब जैसे ही मैं लेटी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती अकेली हैं। तो ये टूटी फ्रूटी ने तो मुझे जवाब दे दिया है। अब जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरा चैनल जो है वो यहाँ पे व्यू देखो, वो फ्लॉप हो जाएगा। व्यू लेती हूँ तो ठहरो, ओह वाह वाह वाह, क्या व्यू ले रही हैं आप? सन का, डूबते हुए सन का, यहाँ चढ़ते से हुए वो वाला सन, तो आ ही नहीं रहा जैसा आना चाहिए। चढ़ता हुआ सन जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे डूबने वाला है। चलें जनाब, बात को कंटिन्यू करते हैं। फिर जनाब इसने ना मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई और मैंने बहुत ही उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया। आपको बता रही हूँ क्या होती है CBT जनाब। और थेरेपिस्ट तो आपको पता है हॉस्पिटल्स में होते हैं या फिर उनके अपने क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है अब। ये व्यू देखो, तुम क्या कर रही हो पागल, तुम कॉग्निटिव लेकर ये देखो व्यू। हाँ बिल्कुल, कैसा व्यू है ये? वाह, इसमें अगर मुझे बैठा दिया जाए तो मैं क्या लगूंगी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और हसीना जमील, बिल्कुल इस नेचर की तरह जनाब। चले रुको, मुझे थोड़ी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे बात करने दो भाई। मुझे ये व्यू लेने दो। कौन सा व्यू ले रही हैं आप? अरे देखो, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि माउंटेन है और नीचे पानी किस चीज़ का है? बारिश का? नहीं जी तो जनाब व्हाट इज़ CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल टूटी फ्रूटी ने मेरे साथ जो है ना वो मिसबिहेव किया, तो मैं जो थी वो बिल्कुल सुन्न हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। किसी की बहन किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं जनाब। इन गलत सोचों ने मेरे दिमाग को ना जकड़ लिया। जैसे ही जकड़ लिया तो मुझे मेरी मामा ने कहा खाना खा लो। मेरा मूड ऑफ था, मैंने कहा मामा प्लीज़ इस टाइम मेरे साथ बात ना करें, मैंने कोई खाना शाना नहीं खाना। मतलब ये थॉट्स की एक चेन जो है ना वो खाना तो तुमने खा लिया, वो बाद में मूड ऑफ के साथ ही खाया था ना, हैप्पीली थोड़ी खाया था। तो जनाब ये थॉट्स की चेन जो है वो मेरे माइंड में चलना स्टार्ट हो गई। जैसे ही शाम हुई, दिमाग में भी कुछ चलना शुरू हुआ, अच्छी बात है। जैसे ही शाम हुई भी बस रेवोल्यूशन का दौर है। शाम हुई तो मैंने खुद को बताया कि साइकोलॉजिस्ट मैम आप क्या कर रही हैं? वेयर इज़ योर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जनाब मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर टूटी बाहर है, इसने भी सोचना शुरू कर दिया। मैंने सोचना शुरू किया कि दुनिया में क्या क्या आसान ही होने लगे हैं। आखिर टूटी फ्रूटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जनाब तुमने मेरे से पूछ लेना था मैंने सोचा कि है तो वो मेरी बहन, तो क्या वो ऐसा कर बिहेवियरल थेरेपी। तो जनाब मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर टूटी बाहर है, इसने भी सोचना शुरू कर दिया। मैंने सोचना शुरू किया कि दुनिया में क्या क्या आसान ही होने लगे हैं। आखिर टूटी फ्रूटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जनाब तुमने मेरे से पूछ लेना था मैंने सोचा कि है तो वो मेरी बहन, तो क्या वो ऐसा कर सकती है, क्या उसको ऐसा करना चाहिए। तो फिर मेरे माइंड में फ़ौरन एक आंसर आया कि वो उस टाइम कुछ अपना यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी, तो उसके बाद उसको थोड़ा और घर का काम करना पड़ा, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा ना थकी हुई थी। तो इस वजह से उसने मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सोचा तो मेरे दिल में टूटी फ्रूटी के लिए दोबारा मोहब्बत की थॉट्स ने जन्म ले लिया। तो जनाब बिल्कुल जैसे ही मोहब्बत की थॉट्स ने जन्म लिया तो मेरा मूड फ्रेश हो गया और मैं दोबारा अपनी हैप्पी लाइफ की तरफ आ गई और टूटी फ्रूटी के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो भी बिल्कुल गुड हो गया। तो अगर आपको जनाब थोड़ी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक्चुअली बात करने का बेसिक पॉइंट ये है जनाब कि हमारे इर्द गिर्द
बहुत कुछ होता रहता है दिन में। हम चल रहे होते हैं, कोई किसी से सलाम लें, बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो सलाम का जवाब तक नहीं देते और हम लोग वहाँ पे ही सुन्न हो जाते हैं। हम लोगों का दिमाग जो है ना वो उसको सोचें जो है वो जकड़ लेती हैं। ठीक है, तो बात बताने का मकसद बस यही है जनाब कि हम लोगों को अपनी लाइफ का क्या होना चाहिए, सेल्फ थेरेपिस्ट होना चाहिए। हम लोगों के पास इतने टाइम नहीं है, ना ही भाई हमारी फैमिलीज़ समझते हैं इस तरह की बातों को कि इसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो इसे लेके हम हॉस्पिटल या किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नहीं भाई, इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे इर्द गिर्द। तो ये सारी अवेयरनेस जो है ये हमें खुद में लानी होगी। तो जनाब सेल्फ थेरेपिस्ट बढ़ना होगा, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे पास। तो जैसे ही इस तरह का जो मिस ट्रीटमेंट, मिसबिहेव या ये जो डिप्रेशन थॉट्स जो हैं ये हमारे माइंड में आए तो हमने क्या करना है, हमने साधु बन जाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल जनाब, टूटी फ्रूटी बात जो है ना वो बहुत ही सादगी के अंदाज में मज़े से कर लेती है। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है जनाब, हम लोग किसी से सलाम ले तो लोग सलाम का जवाब नहीं देते। ठीक है, तो हम लोग सोच लेते हैं, वही सोचें हमारे दिमाग को जकड़ लेती हैं। क्यों भाई, हम लोग इतने फ्री हैं कि लोगों के लिए सोचते रहें। हमें सोचना है, हो सकता है उसने मेरी बात सुने ही ना हो। अच्छा, ये ना आपको गलत बातें बता रही है। मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको थॉट आ रही होती है ना कि किसी ने आपको इग्नोर किया है अच्छा, एंड यू आर फीलिंग बैड, डेफिनेटली यू हैव टू रिएक्ट। आपको रिएक्ट करना चाहिए। कहती है साधु बन जाओ, मैं इसको सपोर्ट ही नहीं करती। कोई साधु बनने की जरूरत नहीं है। मुंह तोड़ दो सर, अग्रेशन रहेगा, आपका अग्रेशन अंदर पकता रहेगा। अग्रेशन तो वो होना, आपको डिप्रेस करेगा। ओहो, बेहतर है हेलो, अग्रेशन, ओ हेलो हेलो, अग्रेशन को बाहर निकालो। सॉरी मैम, अग्रेशन को बाहर निकालो, वो एक सडन बिहेव होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा होना उसको चाहिए। परमानेंटली अपने माइंड में बिठा लें जब और हम बस उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो नो परमानेंटली माइंड में बैठ जाएगा जी ना। भाई, निकाल उसको लेना, बाहर निकालें। बात साधु सुने बनने ना। की कोई जरूरत नहीं है। ये साधु का कोई जमाना नहीं है। मुंह तोड़ने का जमाना है। ओहो कोई हेलो, आपको तंग करे उसका लाज करके रख दो। ये बस एक फन की बात है व्यूअर्स, कोई बिल्कुल। फन की बात नहीं, ये आपको बेतुकी सलाद वाली बातें बता रही है। चले, इट्स ओके, ये टूटी फ्रूटी का व्यू है, लेकिन आपने तो अपनी साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यूज पे चलना है। तो अगर आपको आपके लिए ये बातें कबूल करना मुमकिन है तो आप करके दिखाएं। वही चीज़ें करनी चाहिए जो मुमकिन हो। ये बात मुमकिन है कि आपको गुस्सा आया तो आप रिएक्ट करें, उसका इजहार करें। जी बिल्कुल, अजहार तो करे, अजहार तो करे, साधु भी बिल्कुल नहीं बढ़ना जनाब। आप लोग, आपका गर्ज ज़्यादा ही, ले लेते हैं। अगर आपका बिल्कुल मूड जो है वो स्विंग कर रहा है तो आप उस बंदे से पोलाइटली बात करें कि भाई होने की जरूरत नहीं है। प्लीज चुप हो जाए। अब जो आपको फील हो रहा है उस बंदे को उसी लहजे में, उसी अंदाज में उसका जवाब दो। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना जनाब। ये आपको एक गलत ट्रेंड की तरफ लेके जा रही है। अब आप चुप हो जाए। तुम बात प्लीज। आइडियल सिचुएशन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। करनी होगी ना, हम लोगों ने करवानी है भाई। हम ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे बस ये अनारकी फैलाने के लिए नहीं आए हुए। अगर कोई आपको कहे कि आप जो हैं, आपको बदतमीजी आपके साथ करे और आप आगे से मासूम बन के साधु बन जाएं कि भाई मैं तो मैं तो बहुत ही वो हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मेरी तो सेल्फ अवेयरनेस हो चुकी है। मुझे तो तज़किया नफ्स मार देगा है। नो, तज़किया नफ्स की एक बात अलग है। मैं जो बात कर रही हूँ ना टूटी फ्रूटी, ये आप तुम्हें सबसे ज्यादा दोबारा टीज करेगा। ये आप मेरी वीडियो देखेंगी तो ही आपको समझ आएगी। अब आप प्लीज साइलेंट हो जाएं। ये आप मुझे गलत बातें बता रही है। मेरे से पूछा करें तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है ना, इसको खुद जरूरत है मेरे से ट्रेनिंग लेने की। अच्छा जी,
ठीक है, हम टूटी फ्रूटी से ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसकी बात पे कान नहीं धरने। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपने इसकी बात पे भी नहीं धरने, इसने एंड पे कहना चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने कोई ऐसा आपसे मुफाद हासिल नहीं करना, मैं आपको अच्छी बातें बता रही हूँ। ओके, अब आप साइलेंट हो जाइए। देखिए, अब देखिए ये कितनी हाश बातें कर रही है, बिल्कुल ये मेरे चैनल के खिलाफ जा रही है जनाब, और बिल्कुल ये मेरे प्रोफेशन के अगेंस्ट टॉक शॉक कर रही है, और मेरे साथ चल के ही साथ चलते हुए ये ऐसी बातें कर रही है। लेकिन देखिए मैं कितना पोलाइट ले रही हूँ, इजी ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ये इसका काम है, ये इसकी हैबिट है, ये इसकी नेचर है। तो बिल्कुल जनाब साधु साधु कोई नहीं है। ये वीडियो बंद करके और देखना, इसकी हरकतें सामने बाद में आ जाएंगी। ये देख लें जनाब, बिल्कुल आपने इजी लेना है, ठीक है। तो करना आपने बस ये है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में जनरेट होती हैं, जन्म लेती हैं, इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत कोई नहीं है, इनको फैला दो। इनका जिसने नेगेटिव थॉट्स लाई हैं उसका नेगेटिव वे में उनको बताओगे तुमने ये किया है। ओके, अब you have to bear its consequences। ओके, तो जनाब आप को जैसे ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये जनरेट हों आपके माइंड में, तो आपने करना बस इतना है कि आपने करके बेड पे आपने जैसे वो पुरानी फिल्मों में आपने बिल्कुल इसने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, फिल्मों वाला। आपने नेगेटिव थिएटर में बैठ के सैड मूवी नहीं देखनी जनाब, आपने अपने माइंड के साथ गेम प्ले करनी है, ठीक है। तो जनाब बिल्कुल आपने माइंड के साथ बैठ के एक नेगेटिव थिएटर में मूवी देखने की, सैड मूवी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपने ये नेगेटिव जो थॉट की मूवी है ये डिलीट करनी है अपने माइंड से, ठीक है। करना क्या है आपने बिल्कुल एक हैप्पीनेस ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है जनाब, और अपने माइंड के अगेंस्ट जो अपोजिट जी, गूगल प्ले स्टोर से नहीं, माइंड प्ले स्टोर से आपने हैप्पीनेस ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है, और माइंड के अपोजिट थिएटर में बैठ के जैसे ही जितने मर्जी MBs की हो, आपने ये दिमाग में ईयरली पैकेज करना है जनाब, ठीक है। ये कोई मंथली पैकेज नहीं करना, बिल्कुल ईयरली पैकेज करना है। लाइफ होना चाहिए फिर नहीं, ईयरली कर लें, वो लाइफ टाइम होता रहेगा ना, फिर बाद में माइंड जो है ना वो हैबिचुअल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने ये सारी रफ सिक थॉट्स जो है ना डिलीट करनी है एक दफ़ा, और ये एफर्ट के साथ होंगी भाई प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थेरेपी क्या होती है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, वन डे यू विल फाइंड द रिजल्ट जो हैं वो जनाब आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके अपने हाथ में होता है, सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है। नेक्स्ट वीडियो में जनाब मैं फोबियाज़ पे बात करूँगी इंशाअल्लाह, और मैं सोबिया पे बात करूँगी। फोबियाज़ पे बात करूँगी। ये पैनिक डिसऑर्डर जो होता है इस पे बात करेंगे, और बहुत सारी जनाब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द फैल चुके हैं, इनके जर्म्स को हम लोगों ने किल करना है, और मैं आपको बताऊंगी जनाब कि कैसे किल करना है। साथ बने रहें, साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आ गई है प्रोफेशनल लाइन, ये होती है चौलवादी। चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह जनाब। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी पैनिक अटैक के बारे में, और ये भी बताऊंगी कि ये जो रॉन्ग थॉट्स हैं ये कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और हेल्दी और हैप्पीनेस विजुअलाइजेशन हम अपने माइंड में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जनाब। उंगलियां तोड़ने इंतज़ार करते हैं। वेट करें जनाब, इंशाल्लाह आपको पूरा मेथड जो है ना, वो मेथडोलॉजी वो मैं सिखाऊंगी। आप लोग अब लर्न करेंगे मेरे साथ। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।